हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के उन 5 मुख्य सिद्धांतों को आपके साथ बांटने के लिए आया हूं जो आपके जीवन में आशीष की बारिश लेकर आएंगे। जी हां, 5 वे सिद्धांत जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, परमेश्वर की प्रतीक्षा करना। जी हां, परमेश्वर की प्रतीक्षा करना, परमेश्वर का इंतजार करना। उसके लिए मैं बाइबल से आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय 31 वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जी हां, वे यहोवा की जो बाट जोहते हैं, वे जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। न्यू स्ट्रेंथ। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये नई ताकत की बात जो मैं कर रहा हूं, न्यू स्ट्रेंथ की जो मैं बात कर रहा हूं। हर रोज प्रतिदिन परमेश्वर से आप नई हिम्मत, नई ताकत आप प्राप्त करते जाएंगे। ये ताकत आपकी मानसिक भी हो सकती है, ये ताकत आपकी स्पिरिचुअल भी हो सकती है, और ये ताकत आपकी शारीरिक भी हो सकती है। परमेश्वर आपको तीनों तरीके से आपको बलवंत करेगा, आपको मजबूत करेगा, आपको ताकत देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा, आपको परिवार को चलाने की हिम्मत देगा, आपके फ्यूचर में परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। जी हां, और आगे लिखा है, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। उकाब हवा की विपरीत उड़ता है। वैसे ही आप जब अपने जीवन में परीक्षा को महसूस करेंगे, जब आप अपने जीवन में दिक्कतों को आना देखेंगे, परमेश्वर आपको उनके विपरीत उन पर विजय देगा, परमेश्वर उन पर आपको जीत देगा। जी हां, आगे लिखा है, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आप थकेंगे नहीं, परमेश्वर आपको हर दिन नया बल देगा, नई ताकत देगा, नई हिम्मत देगा। नंबर 2, जागृत रहना, यानी कि मत्ती जब हम 26 उसका 41 वचन पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जी हां, जागृत रहना यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रार्थना में कमजोर ना होना, प्रार्थना में परमेश्वर के और नजदीक आना। प्रार्थना आपको और एक नई हिम्मत देती है, प्रार्थना आपको फिर से रिचार्ज करती है, प्रार्थना आपको आत्मिक सामर्थ्य देती है, प्रार्थना आपको अभिषेक देती है, प्रार्थना आपको एक नई जागृति आपके जीवन में पैदा करती है, आपके घर में परमेश्वर का अभिषेक देती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप जागृत रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जी हां, आपको ढीले नहीं पड़ना है, आपको प्रार्थना करने में कमजोर नहीं होना है। आपको खुद तो प्रार्थना करनी ही करनी है, साथ में आपको अपने परिवार को भी प्रार्थना के लिए कहना है और उनके साथ प्रार्थना करनी है। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप पासवान हैं तो आपको अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है। जी हां, जागृत रहना है, सोना नहीं है। ये सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है, ये उठ जाने का समय है, ये परमेश्वर में आगे बढ़ने का समय है। तो दोस्तों, नंबर 3, सुनना, यानी कि जब हम वचन पढ़ते हैं सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। बहुत बार आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, तभी उससे पहले जो मैंने पॉइंट बोला है, जागृत रहना। जब आप जागृत रहेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकेंगे, और तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे सुनने के कान दे, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, ताकि मैं तेरी आवाज को महसूस कर सकूं कि आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, आप मेरे जीवन में किन योजनाओं को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। सुनना, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। और यदि आप आत्मिक बनना चाहते हैं, आत्मिक रीति से और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बोलें कम, सुने ज्यादा। परमेश्वर की भी और अपने कलीसिया के पासवान की भी, अपने घर के मुख्य लोगों की आप सुने। तो परमेश्वर कहता है सुनिए, यानी कि बातें करने में उतावली नहीं करनी और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालनी है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और आप पृथ्वी पर हैं। इसलिए आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। और अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनूं या मैं नहीं सुन पा रहा हूं, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो आइए बढ़ते हैं। नंबर 4, मनन करना।
क्या करना है? मनन करना है। जब हम भजन संहिता उसका 104 उसका 34 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान की बात हो रही है। आपको परमेश्वर में ध्यान देना है, आपको वचन में ध्यान देना है। आप परमेश्वर में ध्यान कैसे दे सकते हैं? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जब आप बाइबल में लिखे हुए वचनों को समझेंगे, जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे इन वचनों को समझने की सामर्थ्य दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि किसी के पास बुद्धि की घटी है तो वो मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना उसे दूंगा। और परमेश्वर अपने मांगने वालों को देता है। तो आपको मनन करना है किस पर? परमेश्वर के वचन पर। आपने जैसे एक गाय, एक भैंस जब वो खाना खाती है, चारा खाती है, तो उसके बाद वो जुगाली करती है, अपने मुंह को चलाती है। वो इसलिए जुगाली करती है ताकि वो खाना जो उसने खाया वो पच जाए। वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, जब आप कलीसिया में जाकर सुनकर आते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, तब आप उसको मनन कीजिए, उस पर ध्यान कीजिए। रात को सोने से पहले आप उस पर ध्यान कीजिए कि ये परमेश्वर का वचन किसके विषय में कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है। परमेश्वर का जो प्रकाशन है, जब आप मनन करेंगे, आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, उपवास करना, फास्टिंग करनी। तो यहाँ लिखा है मत्ती, जब हम 6 अध्याय जब हम 16 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। दोस्तों, जब आप उपवास करते हैं तो फिलिप्पियों 4 उसका 4 वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहें। जब आप उपवास रखते हैं, आप किसी को ना शोर मचाएं और ना आपके मुंह पर इस बात का एहसास होने पाए कि आपने फास्टिंग की है, आप आज फास्ट में हैं, आप आज उपवास में हैं। ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होना चाहिए। और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, आत्मा में दुआ करते रहना है, प्रेयर में रहना है और वचन को पढ़ना है और आनंदित रहना है। आपके जो चेहरे पर है हमेशा आनंद होना चाहिए, खास जब आप फास्टिंग में होते हैं। आपको गीत नहीं गाना है कि मुझे फास्टिंग रखना है, मैंने आज फास्टिंग रखा है, मैं आज उपवास में हूँ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। गुप्त में रखिए, गुप्त में आप फास्टिंग कीजिए, गुप्त में बहुत बार प्रार्थना करने का समय बिताइए आप गुप्त में। तो परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:16 में, जब तू उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। मुंह नहीं बनाना, उपवास रखना है, आनंदित रहना है। उपवास का दिन ठहराइए, हफ्ते में एक फास्ट आप जरूर रखिए। अगर आप ज़्यादा फास्ट नहीं रख सकते, आप मान लीजिए आप कंटिन्यू 3 दिन के या 1 हफ्ते के या 21 दिन के या 40 डेज के आप फास्टिंग नहीं रख सकते हैं, तो आप हफ्ते में एक फास्ट जरूर रखें। ये आपकी आत्मिक उन्नति, इसमें आपकी सहायता करेगा। ये फास्टिंग जो है, ये जो प्रेयर है, फास्टिंग प्रेयर है, उपवास है, आपकी आत्मिक उन्नति में, आपके जीवन काल में आपकी मदद करेगा। तो जो दोस्तों, ये मैंने 5 सिद्धांतों को आपको बताया है, आपको इन्हें अपने जीवन में लागू करना है। लेट मी रिपीट इट, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूं इन सिद्धांतों के बारे में। नंबर 1, परमेश्वर की प्रतीक्षा करना। नंबर 2, जागृत रहना। नंबर 3, सुनना। और नंबर 4, मनन करना, परमेश्वर के वचन को मनन करना। और नंबर 5, उपवास करना। दोस्तों, इन 5 सिद्धांतों को आपको अपने जीवन में लागू करना है। मैं सच कह रहा हूं, यदि आपने इन 5 सिद्धांतों को, इन 5 पॉइंट को, इन 5 बातों को आपने अपने जीवन में लागू कर लिया, मैं सच कह रहा हूं, आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी, आपके जीवन में आनंद उमड़ पड़ेगा, आपके जीवन में खुशियों की उमंग जाग उठेगी। और आपके घर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस करते हैं, या फिर आप अपने घर में काम कर रहे हैं, आप चाहे हाउसवाइफ हैं, आप चाहे बेटे हैं या बेटी हैं, एनीवे आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के इन 5 सिद्धांतों को आप अपने जीवन में लागू जरूर करना। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर आपके जीवनों से इन 5 सिद्धांतों के द्वारा आपके जीवनों में आशीष देगा, आशीष की बारिश करेगा, बरकत देगा। तो आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। जिन्होंने आज इन वचनों को सुना है, मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इन 5 सिद्धांतों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए आपकी मदद करे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। लॉर्ड हेवनली फादर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावंत, जिन्होंने आज तेरे
इस छोटे से संदेश को सुना है पिता, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ तेरे इन लोगों के जीवनों में कार्य करने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से पिता तेरे लोगों के जीवनों में इन 5 सिद्धांतों को मांग लेता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद ये 5 बातें तेरे लोगों के जीवनों में पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की प्रतीक्षा करना खुदा, जागृत रहना खुदा, और सुनना तेरे वचनों को सुनना, तेरी आवाज को सुनना परमेश्वर, और मनन करना तेरे वचनों को मनन करना परमेश्वर, और फास्टिंग करना परमेश्वर। ये बातें खुदाबंद तेरे बच्चों के जीवनों में, तेरे बेटे, तेरी बेटी, तेरे दास, तेरे सेवकों के जीवनों में पूरी होने पाई यीशु मसीह के नाम से। इनकी सहायता कीजिए परमेश्वर, इनकी मदद कीजिए। कोई भी शैतान की ताकत, कोई भी दुष्ट की ताकत इनके जीवनों में कार्य न करने पाए परमेश्वर। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे। धन्यवाद पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर आगे शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे SPW न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और भी लोगों को बताएं ताकि आने वाला संदेश आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।